अब 130 नंबर की सड़क पर मैं आगे बढ़ता हूं तो एक छत्तीसगढ़ में एक और गढ़, जैसे ये लाफागढ़ है वैसी छत्तीसगढ़ में एक और गढ़ आएगा मातिन। जगह का नाम केवल आपको जानना है, छत्तीसगढ़ में एक गढ़ था, बस। चलिए आगे, ये जगह याद रखना है आपको, लेमरू। लेमरू गलती से तुम लोग यहाँ चल तो दो, हाथी दौड़ा दौड़ा कहाँ तक दौड़ाएगा, वहाँ से भिलाई तक। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो याद रखना है यहाँ पर जंगली हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये एक डेंस फॉरेस्ट है, बहुत घना जंगल है यहाँ पर, जिसको लेमरू के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जंगली हाथियाँ पाई जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार कोशिश कर रहा है यहाँ पर एलिफेंट पार्क बनाने का, और वैसे भी इस एरिया में एक परियोजना चल रही, मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, गजराज परियोजना। कौन सी परियोजना? गजराज परियोजना। ये गजराज परियोजना किसके लिए है? स्पेशली हाथियों के लिए। हाथी, जब जंगली हाथी घुसता है ना, गांव का गांव तबाह कर देता है। आप लोग सिर्फ सुन सकते हैं, उसको फील करने के लिए एक आध वीडियो देख लेना यूट्यूब में, ठीक है? इनका आतंक समझ में आ जाएगा। इस गांव पूरे फसलों को बर्बाद कर देते हैं। कोई आदमी रात को झोपड़ी में सोया है और सवेरे कहाँ नींद खुल रहा है, सीधा ऊपर, ऐसा भी होता है उसके साथ। तो ये है लेमरू, याद रहेगा, फेमस फॉर जंगली हाथी। कैसे हाथी? जंगली हाथी। इसके बाद आपको याद रखना है कटघोरा, साथ में बोलना है जंक्शन। क्या बोलना है? कटघोरा जंक्शन, क्योंकि ये 49B को और 130 को जोड़ रहा है कटघोरा, इसीलिए एक जंक्शन पॉइंट हो गए। साथ ही साथ एक तहसील है, विकास खंड है साथ में। और याद रखना है आपको, अभी छत्तीसगढ़ सरकार ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना रहा है, रेल कॉरिडोर। क्या बना रहा है? रेल कॉरिडोर। ये बिलासपुर से जांजगीर चांपा के पास से, ये जो जांजगीर चांपा है, यहां से ये गेवरा ट्रेन रूट है। यहां के कोयले को यूज करने के लिए, उपभोग में लाने के लिए यहां पर क्या बनाया गया है? रेल सुविधा दी गई है, ट्रेन रूट है, याद रखना है। वैसे ही जब ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो जाएगा तो यहां तक प्रस्तावित है कटघोरा, याद रखेंगे। चलें आगे, तहसील है, विकास खंड है, और एक जगह याद रखना है यहीं पर, बांधाखार। बांधाखार, बांधाखार जंगल सत्याग्रह। क्यों बता रहा हूं? यहां पर 1930 में 1930 में, कब? 1930 में एक सत्याग्रह हुआ था, जिसको जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अब अपने पास समुद्र नहीं है, छत्तीसगढ़ में समुद्र है नहीं, तो उधर सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण नमक कानून तोड़ा जा रहा था। तो अपन कौन सा कानून तोड़ सकते थे? जो अपने पास मौजूद है। हमने क्या तोड़ा? जंगल कानून। इसीलिए क्या किया गया? जंगल सत्याग्रह। बहुत सारे जंगल सत्याग्रह पढ़ाऊंगा, एक एक करके इसमें ऐड करते चलिए ये इस जंगल सत्याग्रह को। बांधाखार जंगल सत्याग्रह, ठीक है। अब मैं इस रोड से अंबिकापुर जाना चाहता हूं तो पोड़ी उपरोड़ा पड़ेगा रोड पर। जगह का नाम पोड़ी उपरोड़ा। 3 बार सवाल आ चुका है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील आपको याद रखना है क्या? पोड़ी उपरोड़ा। इतना याद हुआ? ये 130 नंबर की सड़क, ओके। अगर मैं कटघोरा से नीचे आना चाहता, सबसे पहले मैं पहुंचता कहां? छुरी कोसगई। छुरी कोसगई। कोसगई नाम क्यों पड़ा पता है? यहां पर एक कलचुरी राजा बहारेंद्र साय आएगा और यहां पर क्या करेगा? एक कोषागार बनाएगा।
इस छुरी कोसगई में क्या बनाएगा? अपना कोषागार। यहाँ पर क्या है, पहले पठानों को यहाँ से निष्कासित किया और यहाँ पर अपना कोषागार बनवाया। ठीक है, क्या बनवाया? कोषागार बनवाया। कोषागार का मतलब समझते हो ना, जहाँ पर अपने पूरे राजस्व को एक जगह इकट्ठा रखते हैं, जहाँ पर आपका कोषागार बैंक है। इस समय बहारेंद्र शाह का ये कोषागार हुआ करता था। तो बहारेंद्र शाह ने छुरी कोसगई में अपना क्या बनवाया? कोषागार बनवाया। साथ ही साथ याद रखना है, इस छुरी कोसगई को कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बनाएगा। तो एक राजधानी कहाँ हुई? तुम्माड़। एक राजधानी कहाँ हुआ? छुरी कोसगई। ओके, तो ये छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बनाएगा बहारेंद्र शाह। और साथ में याद रखना है, यहीं पर एक पहाड़ी है जिस पर इसने कोसगई माता का मंदिर बनाया। बातें एकदम स्पष्ट याद रहनी चाहिए, बार बार पढ़िए, लेकिन यही सब तो सवाल आने हैं परीक्षाओं में। ठीक है ना? चलिए आगे। ये छुरी कोसगई से याद रखना इतनी बातें आपको। बहारेंद्र शाह, कोषागार, राजधानी। अच्छा, छुरी कोसगई यहाँ ये अपने सिल्क उद्योग के लिए बहुत फेमस था अपने समय में। यहाँ का जो सिल्क उद्योग है, ठीक है ना, कोसा उद्योग, इसके लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस जगह है। कौन सा? लेकिन अगर एक जिला लेना रहेगा तो जांजगीर चांपा जिला आएगा। जिले की बात करूंगा मैं। अगर ये किस उद्योग के लिए फेमस था या तो कोसा उद्योग के लिए फेमस था, ऐसा सवाल छुरी कोसगई को लेकर आया। तो अगर जिलों की बात करोगे तो जो जांजगीर चांपा जिला है ये कोसा उद्योग के लिए सबसे अग्रणी जिला है। ओके, चलिए इसके आगे जगह का नाम याद रखना है, जमनापाली। जमनापाली जगह का नाम है। यहां पर एनटीपीसी फर्स्ट, बिलासपुर में बताया था एनटीपीसी सेकंड, 2। याद आया? ये बिलासपुर में बताया था मैं, एनटीपीसी सेकंड। सीपत रे, ये एनटीपीसी कोरबा जमनापाली में है। ये फर्स्ट है और वो सेकंड है। ये बना है 1978 में। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एनटीपीसी। ये क्या करता है? नाम से स्पष्ट है, पावर कंपनी है, मतलब ऊर्जा जनरेट करती है। क्या बनाती है ये? बिजली। क्या बनाता है? बिजली। तो यहां पर वर्तमान में अभी 2600 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। यहां पर बताया था मैं 2980 मेगावाट, 2980 मेगावाट बिलासपुर वाला बताया था मैं। इसका याद रखना है 2600 मेगावाट। याद हो रहा है? एनटीपीसी। साथ साथ याद रखना है, यहीं पर है बालको, जमनापाली में। क्या है? बालको। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये बालको 1965 का है। इस बालको, अच्छा बालको है क्या पता है? नाम से स्पष्ट हो रहा है एल्यूमिनियम। तो ये भारत सरकार के द्वारा एल्यूमिनियम के बड़े बड़े प्लांट स्थापित हैं, नालको, बालको, हिंडालको। इसमें से बालको छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में भी कहाँ है? कोरबा में। और कोरबा भी कहाँ है? इधर, सॉरी, जमनापाली में। कहाँ है? जमनापाली में। तो इस बालको की स्थापना याद रखना है 1965। हमको इस बालको को बनाने के लिए हंगरी और रूस, इनका सहयोग मिला था। इनके सहयोग से बनाया गया। आज याद रखना, ये जो बालको है ये एक संयुक्त प्लांट है, संयुक्त क्षेत्र का प्लांट है। इसमें भारत सरकार ने अपने 51% शेयर स्टरलाइट कंपनी, जिसको आप वेदांता ग्रुप के नाम से जानते हैं,
स्टरलाइट कंपनी को अपना 51% शेयर बेच दिया और भारत सरकार खुद कितना रखा है, 49% शेयर अपने पास रखा है। इसलिए बोला एक ज्वाइंट साझा, मतलब इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, एक संयुक्त उपक्रम है ये। ओके, एक संयुक्त उपक्रम है, किसका किसका, भारत और वेदांता ग्रुप का। ये है बाल्को, याद रहेगा, एनटीपीसी है, बाल्को है। बाल्को के बाद दर्री, बाल्को के बाद जमनापाली के बाद दर्री। इस दर्री से आपको याद रखना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत केंद्र दर्री में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, दर्री में। इसकी क्षमता है 500 मेगावाट। इसकी क्षमता कितनी है, 500 मेगावाट। 250 मेगावाट और 250 मेगावाट, इसके 2 यूनिट हैं। कितने यूनिट है, 2 यूनिट है। ये है आपका दर्री में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत केंद्र। इसी दर्री पर चलिए अब आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं मैं। कोरिया में यहाँ पर कैमूर पर्वत, इस कैमूर पर्वत से एक नदी निकलेगी, बताया था, जो कोरिया के बाद कहाँ एंट्री किया, कोरबा में। ये सारे चीज़ मिटा देता हूँ मैं। इसके बाद ये दर्री और कोरबा के बीच से ऐसा ये सीधा आएगा और ये जांजगीर चांपा में नीचे से ऐसे महानदी आ रही है और इधर से शिवनाथ आ रही थी। ये शिवनाथ इस जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण के पास क्या हो जाएगा, इस महानदी में मिल जाएगा। जैसे शिवनाथ इस महानदी में मिलेगा, शिवनाथ का स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो जाएगा और यहाँ से ये नदी क्या कहलाने लगेगी, महानदी। तो याद रखना है इस क्लियर आपको कि ये जो हसदेव नदी है वो किसकी सहायक है, महानदी की सहायक है। किसकी सहायक है, महानदी की। और इस दर्री पर छोटा सा बैराज बनाया गया है जिसका नाम है दर्री बैराज। क्या नाम है, दर्री बैराज। इसी दर्री बैराज से इस एनटीपीसी को जो जमनापाली में एनटीपीसी को, बाल्को को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत केंद्रों को जल की आपूर्ति होती है। काय की आपूर्ति होती है, जल की आपूर्ति होती है। ये दर्री बैराज जानना है यहाँ से। ओके, इसके नीचे कोरबा। कोरबा जिले का जिला मुख्यालय है। 1998 में बिलासपुर से अलग होकर एक जिले का दर्जा पाया। यहाँ पर एक प्रसिद्ध जनजाति पाई जाती है, कोरवा जनजाति। उस जनजाति के नाम पर इस जिले का नाम कोरबा पड़ा। ओके, छत्तीसगढ़ की ये ऊर्जा राजधानी कहलाती है, एनर्जी कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, ऊर्जा राजधानी। क्यों, ये जो बता रहा हूं मैं ना, ये दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, सेंदूर, ये बहुत बड़े बड़े कोयले की खाने हैं। तो भाई ताप विद्युत केंद्र के लिए कोयला चाहिए। किससे बनता है, कोयले से ना। बिजली किससे बन रही है, ताप विद्युत केंद्रों में बिजली किससे बनती, कोयले से। तो ये कोयला आपूर्ति करते हैं। तो एनटीपीसी भी जनरेट कर ही रहा है और सीएसईबी का भी बहुत सारा प्लांट यहाँ पर है, एक ही नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर कोरबा फर्स्ट, कोरबा सेकंड, कई सारे यहाँ पर ताप विद्युत केंद्र हैं कोरबा में। तो इसीलिए क्या नाम पड़ गया इसका, ऊर्जा राजधानी। ठीक है, टोटल छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम हैं। 14 नगर निगम में एक नगर निगम है। 14 नगर निगम में एक नगर निगम है। नगर निगम के साथ साथ याद रखना है लोकसभा सीट है। ज्योत्सना महंत जी को आप जानते ही होंगे, जिनके हस्बैंड चरणदास महंत जी शक्ति से चुनाव जीतकर
अभी क्या है आपके स्पीकर हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्पीकर हैं। तो ये कोरबा याद रखना है थोड़ा सा, और बहुत सारे चीज़ें हैं जो टॉपिक में आते आते जाएगा। यहीं पर सीपेट, ये देखिए यहीं पर सीपेट है, सीपेट है, सीपेट 2 है ना यहाँ पर, सीपेट 2 ये सेंट्रल का एक पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगती है। एक रायपुर में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का दूसरा कहाँ पर डाला गया है? कोरबा में। पहला कहाँ पर स्थापित था? रायपुर में, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये लोग किस में इंजीनियरिंग करेंगे? पेट्रोकेमिकल में, ठीक है। सीपेट है। जब इस कोरबा से आगे आएंगे तो इस जगह को याद रखना है, दोदरो। अच्छा, 10 हवाई पट्टी में एक हवाई पट्टी है, 10 हवाई पट्टी बताया था, उसमें से एक हवाई पट्टी कोरबा में है। ओके। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा मैपिंग सीरीज चल रहा है, अब आप मुझे बताइए कि पढ़ने में कैसा लग रहा है, और कुछ कमेंट है होगा तो भी मेरे को कर दिया करिए। मैं जवाब अगर बिजी रहा तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन पढ़ता ज़रूर हूँ, ठीक है। साथ ही साथ याद रखना है आपको कि जो टेस्ट सीरीज़ है, जो मेरा सितंबर फर्स्ट वीक से चालू हो जाएगा पहला टेस्ट, तो उस पे केवल 50 ही स्टूडेंट को मैं अलाउ करूँगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। तो बाद में ये कंप्लेन ना करिए कि मेरे को सर देना है टेस्ट सीरीज़, प्लीज़ मुझे कहीं एडजस्ट कीजिए, ये बातें नहीं। आपको ये बातें मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, केवल 50 स्टूडेंट ही उस टेस्ट सीरीज़ को दे पाएंगे जो पहले 50 रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है। ऑलरेडी 25-22 के आसपास रजिस्ट्रेशन मेरे पास हो चुका है, तो मैं ये बात आपको नहीं बताया, ये नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। धन्यवाद।